हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। पीईटी रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड कराने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें नई नई चीज़ें हर रोज बढ़ती जा रही हैं। उसी बीच आज कुछ ही समय पहले यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत सी परीक्षाओं का पूरी समय सारणी जो है वो अनाउंस कर दी है, घोषित कर दी है। और उसमें कम से कम 30,000 और उससे अधिक पद भी हैं। तो इन वैकेंसियों में कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो पीईटी का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उसमें वो भी अपना ट्राई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और इस समय पीईटी रजिस्ट्रेशन डेट में क्या हो रहा है, जो केसेस, तो इसके बारे में सबसे पहले यदि हम देखें धरना प्रदर्शन, तो देखिए मुझे अब ऐसा लगता है कि छात्रों को जो कुछ करना था वो कर लिया और अब वो शांत होकर बैठ गए हैं या थक कर बैठ गए हैं। ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया है। जो हम एक बड़ा धरना करने वाले थे वो नहीं हो पाया, परंतु हाँ, जनता दरबार में कई बार अलग अलग गुट पहुंचे हैं, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है। दूसरा, जो 8 अगस्त को एक बड़ा धरना होने वाला है इको पार्क में, वो धरना अब पता नहीं कितना सफल हुआ, क्योंकि कल ही एक चीज हुई है जिसमें ये हुआ है कि शिक्षक भर्ती के लिए सीएम ने कहा है कि हाँ हाँ अवश्य ही शिक्षक भर्ती आनी है। दूसरा, पीईटी जो टेट है और जो जूनियर हाई स्कूल भर्ती होनी है, उन सब के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। और अगर उसको मंजूरी मिल जाती है तो काफ़ी जो संख्या है वो कम हो जाएगी। परंतु हाँ, ऐसा नहीं है कि सबकी सब चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्या हैं जो इनसे अलग भी हैं। तो इको पार्क में जो है ये सभी एकत्रित होकर धरना देने वाले हैं, उससे कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है। वहीं अगली बार आगे बढ़े तो सोशल मीडिया से कुछ ज़्यादा ट्रेंड हो नहीं पाया है, और कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, और ना होने की अब उम्मीद आ रही है, क्योंकि बड़े ट्विटर अकाउंट जो हैं वो इसमें समर्थन नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कोर्ट केस की अपडेट की, 28 जुलाई को दो केस थे जो अलग अलग थे, और 28 जुलाई को जो है सुनवाई होनी है। उसमें जो दूसरा केस है, देखिए पहला केस था 11 प्रैक्टिशनर्स का था, उसके बाद 28 प्रैक्टिशनर्स का था, तो मिलाकर एक ही दिन कर दिया गया है, यानी कि 28 जुलाई को ही वो केस हो रहे, एक ही केस में सुनवाई होनी है, उनको मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। दूसरा एक और जो केस है उसकी 29 जुलाई को बोला गया है, तो उसमें भी देखते हैं क्या हो पाता है। अभी भी ऐसे छात्र हैं जो पेटिशनर बनना चाहते हैं और वो बन सकते हैं। फिर इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि क्या प्रैक्टिशनर को ही जो है रियायत मिलेगी, क्या उन्हें ही लाभ मिलेगा, जिन्होंने नहीं भरा है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए बहुत ही कम स्थितियों में ऐसा होता है कि जिसने पेटिशन भरी है उसी का ही होगा, और जो और लोग हैं उनका नहीं होगा। पर हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जितने जितने केस हैं सिर्फ उन्हीं को ही लाभ दे दिया जाए, पर कम होता है। जनरली ये बातें इसलिए उड़ाई जाती हैं ताकि ऐसा हो कि हमें फंड ज़्यादा मिले और ज़्यादा लोग पेटिशनर बनना चाहें। 10 लोग की पेटिशन पे जो निर्णय आता है, 100 लोगों के पेटिशन पे भी उतने वही निर्णय आता है। परंतु एक बात ये होती है, जब अलग अलग केस होते हैं तो सरकार पे थोड़ा दबाव बनता है, आयोग पे थोड़ा दबाव बनता है, और उसे जो है आना पड़ता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि सरकारी वकील ही एब्सेंट हो गया। तो अगर आपके 4-5 केस हैं और अलग अलग सुनवाई हो रही है तो बार बार आप एब्सेंट नहीं हो सकते। रही बात पेटिशनर की, तो देखिए 1,000 रुपये पर पेटिशन लग रहा है। अगर हर कोई उसे नहीं भर रहा है, कुछ लोग सक्षम है और कुछ लोग नहीं है, परंतु जो सक्षम है वो भी ये सोच रहे हैं कि क्या करेंगे देकर। तो आप अगर किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं और आपको अवसर मिल रहा है तो आप भर दीजिए, क्योंकि इससे ये लाभ होगा कि इस समय जो उम्मीद टूटती जा रही है ना पीईटी की। अभी मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ ही समय पहले जो समय सारणी आयोजित निकाली है, उसको देख के आप लोगों के सबके दिल टूटेंगे। भर्तियों की भरमार आ गई है, ये मान लीजिए। एक एक हर महीने भर्तियां हैं। और
बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो पीईटी से ही लगी हुई हैं, तो जिनका फॉर्म नहीं भर पाया है उन्हें बहुत पछतावा होने वाला है। तो यदि आपको अवसर मिल रहा है पेटिशनर बनने का तो बन जाइए, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पेटिशन नहीं भरेंगे, नहीं बनेंगे तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। अगर खोली जाएगी तो सबके लिए खोली जाएगी, कुछ के लिए ऐसे व्यक्तिगत लाभ नहीं दिए जाते हैं। परंतु हाँ, कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, कभी बहुत रेयरली होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, एक दो बार हुआ है, बट बहुत रेयरली ऐसा हो जाता है कि जो हैं याची सिर्फ उन्हीं को ही कह देती है कोर्ट कि आप इनको जो जो नाम लिखे हुए हैं इस आदेश में ऐसा आ जाता है कि इन लोगों को अवसर प्रदान किया जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं यूपी ट्रिपल एससी के। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से ये अभी कुछ ही समय पहले अनाउंस हुआ है, घोषित हुआ है, आयोग द्वारा मार्च 2022 तक परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम है ये। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पीईटी है, और इसका 20 अगस्त 2021 को है ये। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि 20 अगस्त 2021 को है, और हम तो बस ये चाहते थे कि हमारा भी फॉर्म भर जाए, पर अब उम्मीद जो है वो 40% ही रह गई। 60% उम्मीद तो ना की ही है, क्योंकि अब आप स्वयं देख लीजिए कि समय कितना कम है। हाँ, अगर कोर्ट कुछ अच्छा कर दे, उसे वास्तव में लगे और हम केस अच्छे से लड़ते हैं तो कुछ हो सकता है। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर में ये देख लीजिए प्रतियोगिता वो मंडी परिषद की, और ये संयुक्त संवेग ये जो है 2018 की परीक्षा है जो सितंबर में होनी है। उसके बाद है लोअर पीसीएस की परीक्षा जो कि अक्टूबर में होनी है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर में होनी है। उसके बाद मुख्य परीक्षा, देखिए ये सबसे बड़ी, मैंने कल भी इस पे लगाया था कि चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल दो होते हैं। तो जो राजस्व लेखपाल है वो पीईटी के अंदर आ रहा है, और 17,800 कुछ पद हैं आपके। तो ये मान लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन, पीईटी का रिजल्ट आते ही, अब देखिए अगस्त में 20 अगस्त को एग्जाम होना है और नवंबर में ये लिख रहे हैं इसका विज्ञापन, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी रिजल्ट आना है और कितनी जल्दी ये वैकेंसी आएगी। और पीईटी की सबसे बड़ी वैकेंसी होती है लेखपाल की वैकेंसी। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन, ये है स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पीईटी 2021, ये भी इसी के अंतर्गत आने वाला है। और ये 9,212 वैकेंसियां हैं, और ये भी नवंबर में ही आ रही हैं, यानी कि पीईटी के बाद आपका रिजल्ट आते ही ये दो वैकेंसी आपको मिलनी है, और ये पीईटी के अंडर ही आ रही है। दूसरा है सहायक सांख्यिकी अधिकारी व सहायक शोध अधिकारी, और ये उसमें नहीं आ रही है पीईटी में, और ये दिसंबर में होगी। 904 पद हैं इसके। उसके बाद है वन रक्षक की, ये भी पीईटी में नहीं है, 655 पद है, परंतु जो दो बड़े पद थे वो आपने देखे वो पीईटी के अंदर है। इन ये छोटे छोटे पद हैं, परंतु आपको प्रिपरेशन उतनी ही करनी होगी, और इनमें भी कंपटीशन उतना ही होता है क्योंकि फॉर्म भी उसी हिसाब से पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ट्राई ही ना करें, इनके लिए आप अवश्य ट्राई करिएगा। दूसरी बात है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, इसमें भी ये भी प्रतियोगितम परीक्षा इसकी अपनी ही होगी, सामान्य चयन होगा, और ये भी आप 500 करीब पद इसमें भी मान लीजिए, और ये दिसंबर में जा रही है। ये तीनों परीक्षाएं पीईटी के अंडर नहीं है, तो आप बिल्कुल अपनी उम्मीद ना खोएं, कुछ कुछ आप इन्हीं को मान लीजिए। ये 2000 करीब वैकेंसियां आपको मिल गई हैं। अब आपको ऐसे ही छोटी छोटी वैकेंसियों में अपने अवसर बनाने होंगे। उसके बाद है वास्तुविद की, और ये भी 500 के करीब जनवरी में है, और ये भी पीईटी के अंडर नहीं है। उसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज, पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा कृषि प्रविधिक
पर्यवेक्षक व समान योग्यता वाले अन्य पद, ये 2500 वैकेंसियां हैं, ये पीटी के अंडर आ रही हैं। मतलब ये जो छोटे छोटे पद हैं ये उसके अंडर नहीं है, पर जो भी बड़े पद हैं, जो भी बड़ी संख्या है, वो सब पीटी के अंडर में आ रही है। उसके बाद सम्मिलित तकनीकी सेवा, इस ये भी पीटी के अंडर नहीं है और पद हैं 500 के करीब, फरवरी में होनी है ये। उसके बाद है ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीडियो, जो कि जिसके इंतजार बहुत ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा टेम्पटिंग जॉब होती है, ये सब लेना चाहते हैं इसको। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत अधिकारी, ये इस पे मार्च 2022 में 2000 करीब पद हैं ये, और ये मार्च में परीक्षा होनी है। एक और चीज, ये पीईटी के अंडर में नहीं है, तो ये एक आप अपना मेन मोटो बना सकते हैं। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए आप अपना मेन मोटो इसको बनाइए, और जो छोटे छोटे पद हैं जो आ रहे हैं, ध्यान रखिए इन चीजों का कि इनको भरते रहिए, एग्जाम देते रहिए, तो आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। उसके बाद ये भी पीईटी के अंडर आ रही है, क्या है, कनिष्क सहायक और आशुपालिका, ये भी 2000 के करीब पद है। तो भैया जो पीईटी नहीं भर पाए हैं, आप खुद देख रहे हैं कि कितने कितने पद आपके हाथ से निकल रहे हैं। ये तीनों वैकेंसियां मार्च में हैं और इनमें से ये 2 वैकेंसियां पीईटी के अंडर में है। तो अगर ये नहीं हो पाया, पीईटी का दोबारा नहीं खुला, जिसके चांसेस हर रोज कम हो रहे हैं, अब जो सारी उम्मीद है ना वो 28 जुलाई से है, क्योंकि 3 केसों को मिला दिया गया है। 100-150 पेटिशनर की ये केस होने वाला है 28 जुलाई को। उस दिन कुछ अच्छा हो, कुछ कोर्ट से कुछ अच्छी उम्मीद आए, तो ये लगेगा कि हाँ पीईटी हम भी दे पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीईटी के अंडर में कितने पद आ रहे हैं। मतलब थोड़े बहुत ही मान लीजिए आप ऐसे हैं जो पीईटी के अंडर में नहीं है, बाकी की सारे के सारे पीईटी के अंडर में हैं। तो इस समय जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो क्या करें, वो इसकी वीडियो की तैयारी करें। माना कि ये बड़ी लेवल की होती है इसकी परीक्षा, परंतु यदि आप इसकी तैयारी करेंगे तो जो छोटे छोटे पद आने हैं, जिसमें जैसे कि ये है जो कि इसके अंडर में नहीं आता है, जैसे कि टेक्नीशियन का ये जॉब है या वन्य रक्षक का है, जो इसके अंडर में नहीं आ रहे हैं, उसमें भी आप अच्छा कर पाएंगे। और ये एग्जाम देखिए दिसंबर में है, फिर जनवरी में है, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी और टेस्ट भी होता जाएगा। तो हो सकता है कि अगर आप इसमें अच्छे से करते रहें तो ये वाली जॉब निकाल लें, जो कि बहुत ही बड़ी जॉब मानी जाती है। लेखपाल के बाद वीडियो की सबसे बड़ी जॉब होती है, क्योंकि पद की अपनी गरिमा होती है ना। तो अब पूरा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनना है तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो हम देख चुके हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा समय सारणी पूरी आ चुकी है। 30,000 से ज्यादा पद हैं और उनमें अधिकतर जो पद हैं वो इसके अंडर में, पीईटी के अंडर में आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए, जो अगर आप पेटिशन भर सकते हैं, बन सकते हैं, तो अभी भी केस कर दीजिए। थोड़ा ऐसा होगा कि केस लंबित रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ नहीं तो स्टे ही आ जाए, हो सकता है किसी एक केस में स्टे आ जाए। ऊपर से अब जो है 28 जुलाई को पूरी स्थिति जो है क्लियर होगी, और इस समय कुछ ऐसे पद हैं, बिल्कुल निराश ना हो कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पद अभी भी हैं आपके पास जो आप भर सकते हैं, पीईटी जिसके लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु हाँ आपको तैयारी उनसे ज़्यादा करनी होगी जो भर चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनकी संख्या ज़्यादा है और आपकी बहुत कम है। मेन एम आप एक बड़ी वैकेंसी को बनाइए और उसके बाद प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर आप अच्छे से और ईमानदारी से प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी वैकेंसी आपको अभी भी मिल सकती है एक बार। दूसरी बात रही पीईटी का, तो देखिए धरना और पेटिशन ये सब तो चल ही रहा है, ये बनना जरूरी नहीं है, ये मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। और इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं समझती हूँ, और गिलानी भी बहुत होती है कि यार एक दिन पहले से ही भरना चालू कर दिया होता, वो कर दिया होता। तो देखिए जो होना था वो हो चुका है, अभी की प्रेजेंट स्थिति में काम करते हैं।
आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।